रे मामा, अक्खी दुनिया उसे सबसे खतरनाक गैंगस्टर कहती है, जिसकी एक दहाड़ से सरहदें कांपती। लेकिन उसी खूंखार लॉरेंस बिश्नोई के सीने में एक ऐसा जख्म है जो आज भी ताजा है। रे दादा, ये वही 10 नाम है जिन्होंने लॉरेंस के वास्ते अपनी जान हथेली पर रखी, लेकिन आज वह केवल तस्वीरों में कैद है। कोई कोर्ट में मारा गया, कोई बीच सड़क, कोई जेल की सलाखों के पीछे, तो कोई एनकाउंटर की भेंट चढ़ गया। आज की ये कहानी अपराध की नहीं है रही, बल्कि उस दोस्ती, तड़प और भाईचारे की है जिसने लॉरेंस को खून के आंसू रुलाया। तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। साथ में दोस्त थे, पढ़ा करते थे, फिर हमने खुद ही हथियार उठाने की सोची। विक्की मिड्डू खेड़ा की वो आखिरी कॉल, जितेंद्र गोगी का वो वादा, अंकित भादु का लॉरेंस के प्रति याराना और भोला शूटर का भाई के वास्ते मरने मारने का जुनून। 17 जनवरी 2015 की वह तारीख जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चलते जेल गया लॉरेंस पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। राजस्थान के संगरिया के ग्रामोत्थान विद्यापीठ की छात्र राजनीति, उसी संगरिया के टिम्बी बस स्टैंड पर खून से लथपथ पड़ी वह लाश, जिसके लिए लॉरेंस पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। सीने में बदले की आग लेकर आखिर उस लाश का लॉरेंस से क्या रिश्ता था जिसने लॉरेंस को सलाखें तोड़ने पर मजबूर कर डाला था। चलिए जानते हैं लॉरेंस के उन 10 यारों की दास्तां जो कभी लौट कर नहीं आए। अपुन की 32 बोर सीरीज का ये 7वां एपिसोड है। कसम से आज आप रोने वाले हैं। हम छो मजा मार रे ममा। वह साल था 2010 का। पंजाब के अबोहर में एक छोकरा 12वीं की पढ़ाई खत्म कर लेता। कुछ ही दिनों में वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर ट्रेन पकड़ता। 300 किलोमीटर का सफर तय कर जा पहुंचा एक अनजान शहर में, चंडीगढ़। शहर की हवा, यहाँ के लोग उसके लिए अजनबी जैसा था। रिक्शो पकड़कर वह जा पहुंचा DUV कॉलेज और पहली बार वह कदम रखता है गेट में। ये छोकरा कोई और नहीं, लॉरेंस बिश्नोई था। दिखने में एकदम ही चिकना, लड़की लोग उसे देखकर लॉलीपॉप की तरफ पिघल जाती। उसने लॉ का सब्जेक्ट चुना, रवस पढ़ाई शुरू हो गई। धीरे धीरे कॉलेज में लॉरेंस का डंका बजने लगा, तो उसका ग्रुप भी बना और कॉलेज की चुनावी रैलियों में वह दिखा जाने लगा। लॉरेंस का ऑरा कुछ ऐसा था कि उसकी बात हर कोई सुनता। तभी वह कुछ सीनियरों की नजर में आया। विक्की मिड्डू खेड़ा उस वक्त सोपू ग्रुप का लीडर हुआ करता। उसे लॉरेंस में लीडरशिप वाले गुण दिखे तो विक्की ने लॉरेंस को अपने खेमे में ले लिया। फिर क्या, विक्की मिड्डू खेड़ा, रोबिन बराड़, गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, भोला शूटर, इंद्रजीत पेरी जैसे धाकड़ छोकरे लॉरेंस से जुड़े और लॉरेंस सोपू के बैनर तले प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। लॉरेंस को चुनाव लड़वाने में सबसे बड़ा रोल था विक्की मिड्डू खेड़ा का। चूंकि अब तक विक्की मिड्डू खेड़ा अकाली दल ज्वाइन कर चुका था, वो पंजाब के राजनयिक बादल परिवार का करीबी था। राजनीति में उसकी पकड़ बन चुकी थी, तो विक्की के सपोर्ट से लॉरेंस ने भी काफी नाम कमाया। अब लड़ाई झगड़े हो, मारपीट हो या फिर FIR, हर किसी से विक्की मिड्डू खेड़ा लॉरेंस की ढाल बनकर खड़ा रहता। लॉरेंस उसे बड़ा भाई मानता। दोनों में सगे भाइयों वाला प्यार, गजब का याराना। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला। लॉरेंस जेल गया, गैंगस्टर का धब्बा लगा। जेल से गैंग ऑपरेशन शुरू हुआ, बाहर दुश्मन भी बढ़ने लगे। पंजाब में लॉरेंस की गैंग और शुरू हो गई बम्बिया गैंग से। लेकिन विक्की ने कभी लॉरेंस का साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसकी बैकबोन बनकर खड़ा रहा और यही बात बम्बिया गैंग को कांटे की तरह चुभती। 7 अगस्त 2021 पंजाब का मोहाली सेक्टर 71, यहाँ विक्की मिड्डू खेड़ा की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती। जिम्मेवारी ली बम्बिया गैंग ने। उधर भाई की मौत की खबर जेल में बैठे लॉरेंस को पता चली तो वह उस रात उनके आंसू रोया। अब जंगल में आग लगने वाली थी। लॉरेंस ने अक्के पंजाब में ऐलान कर डाला, अब ये जंग खून से लिखी जाएंगी, पंजाब दहलेगा। और इस जंग का खामियाजा आपने देखा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ऐसा था विक्की मिड्डू खेड़ा और लॉरेंस का भाईचारा। रैप पठान। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तुम लोग ने शार्प शूटर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हंसते हंसते गोलियां ठोकने वाला शार्प शूटर आज पहली बार देखोगे। नाम अंकित भादु। पंजाब की अबोहर तहसील के छोटे से गांव शेरावाला से निकला ये छोकरा लॉरेंस बिश्नोई का जिगर का छल्ला था रे। पुलिस फाइलों में इसे लॉरेंस का राइट हैंड कहा जाता। ये इतना खतरनाक था कि उसने राजस्थान के सादुरपुर कोर्ट में घुसकर गैंगस्टर अजय जेतपुरा के बॉडी को जज के सामने लोहे से भर डाला था। गंगानगर में गैंगस्टर जॉर्डन की हत्या। अभी पुराने अखबार पढ़ो तो इस अंकित भादु के कारनामे तुम लोग के दिमाग का भाजीपाला कर डालेंगे। लेकिन ये यारों का यार था। लॉरेंस बिश्नोई के वास्ते ये मर भी सकता और किसी को मार भी सकता। दोनों की यारी के चर्चे
उस दौर में कई राज्यों में होते, लेकिन 7 फरवरी 2019 को पंजाब के जीरकपुर के पीर मुछला इलाके में अंकित भादु पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो जाता। अंकित की मौत के बाद लॉरेंस गैंग ने पोस्ट डालकर कहा, हमारे भाई को फेक एनकाउंटर में मारा, इसका बदला लिया जाएगा। और लॉरेंस ने इसका बदला लिया। 1 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अमेरिका में सुनील यादव नाम के ड्रग माफिया को गोलियों से भून डाला। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बोला इसने अंकित भादु की मुखबिरी की थी, तो अब उसे भी अंकित के पास पहुंचा दिया। आज भी आपने देखा होगा लॉरेंस गैंग के हर पोस्ट में RIP अंकित भादु लिखा होता, जो ये बात दर्शाता है कि लॉरेंस के लिए अंकित एक शूटर नहीं, जिगरी यार था। रे भाऊ, ऐसा जरूरी नहीं है कि अपराधी हो तभी बलि चढ़ेगी। कई बार अपराध से रिश्ता भी बलि चढ़वा देता, और यही बात लॉरेंस बिश्नोई को अंदर से जला देती, क्योंकि उसने कई अपनों को खोया जो उससे बेइंतहा प्यार करते। ऐसा ही एक नाम गुरलाल बराड़, गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई, DUV कॉलेज में सोपू का नामचीन चेहरा, बॉडी बिल्डर, और लॉरेंस से उसका याराना। 11 अक्टूबर 2020 की रात चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के एक क्लब के बाहर उसे ताबड़तोड़ गोलियां मारकर खल्लास कर दिया जाता। गुरलाल की हत्या से लॉरेंस और गोल्डी ने कसम खा ली थी कि वो बम्बी आग गैंग को खल्लास कर डालेगा। हालांकि बम्बी आग गैंग खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन गुरलाल बराड़ की हत्या के बदले इन्होंने कई गैंगस्टर और आरोपियों को मौत की नींद सुला दिया। ये बात बताती है कि अंडरवर्ल्ड में बदला खून से लिया जाता। रे मामा, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई भले ही बापू बन के राज करता, लेकिन जेल की 4 दीवारी में बैठे लॉरेंस के खोपड़े में घुसोगे तो पता चलेगा वो बेचैन यादों में खोया हुआ। क्योंकि एक साम्राज्य किसी अकेले से नहीं बनता, उसे बनाने के वास्ते कई लोगों के हाथ होते, और लॉरेंस के साम्राज्य को बनाने में सबसे ज्यादा उसके कॉलेज के जिगरी यारों का हाथ है। ऐसा ही उसका एक यार हुआ करता, भारत भूषण उर्फ भोला शूटर। कॉलेज में लॉरेंस के साथ पढ़ाई हो, छात्र राजनीति हो, या फिर किसी को ठोकना हो, लॉरेंस से कंधा मिलाकर चलता, और इसी यारी में वो जेल गया। जेल में भी लॉरेंस के साथ रहा, लेकिन एक रोज मार्च 2022 की वह रात भोला शूटर जेल में दिल का दोहरा पड़ने से दुनिया को अलविदा कर गया। जिस भोला शूटर ने लॉरेंस के साथ जीने मरने की कसम खाई थी, वह बीच सफर उसे छोड़कर चला गया। शायद उस दिन गैंगस्टर खूब रोया होगा। अब मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ, इसकी कहानी आपको अंदर से हिला डालेगी, क्योंकि उस पर वफादारी से गद्दारी का धब्बा लगा। ये बात मैं नहीं कहता, लॉरेंस गैंग कहता। तो मामा, ये शख्स है इंद्रप्रीत पेरी। DUV कॉलेज से वह लॉरेंस का दोस्त रहा, दोनों ने साथ में कई अपराध किए। इस शख्स की कहानी आज की इस वीडियो में बताना बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि सवाल ये उठता है, इंद्रप्रीत पेरी लॉरेंस से अलग क्यों हुआ? तो मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जाता कि गैंगस्टर इंद्रप्रीत पेरी लॉरेंस से तब अलग हुआ जब गोल्डी बराड़ और लॉरेंस अलग हुए। पेरी ने गोल्डी बराड़ की साइड हो लिया, और ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कांटे की तरह चुभी। और आज से 3 महीने पहले 1 दिसंबर 2025 को लॉरेंस गैंग के आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर ने इसकी दिन दहाड़े हत्या करवा दी, ये कहकर कि ये गद्दार है। उधर इस हत्याकांड के बाद गोल्डी बराड़ ने एक ऑडियो जारी किया, जिसमें कहा गया, पेरी की माँ जिस लॉरेंस को अपने बेटे का दोस्त समझती, घर बुलाकर खिलाती पिलाती, और आज उसी माँ के एकलौते बेटे को लॉरेंस ने मरवा दिया। क्या लगता है आपको, पेरी वाकई में लॉरेंस के लिए गद्दार था? क्या पेरी को मारकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सही किया या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और इस घटना को आप कैसे देखते हैं ये भी बताना। अरे मामा, अब तक आपने ये जाना कि लॉरेंस ने अपने कई यारों को खो दिया, लेकिन क्या आपको पता है उसने अपने गुरु को भी खो दिया था? बताया जाता है पंजाब अंडरवर्ल्ड और राजनीति का कदावर नाम रॉकी फाजिल का लॉरेंस का गुरु था। कई को तो सुनो मामा, DUV कॉलेज की राजनीति में लॉरेंस को रॉकी फाजिल का पुलिस केस से बचाता, राजनीतिक और कानूनी संरक्षण देता, और यही वजह है कि लॉरेंस इतना फला फूला। लॉरेंस ने रॉकी से अपराध के सारे पैंतरे सीखे। कई बार मीडिया में इस बात पर चर्चा भी होती। अब सुनो, साल 2012 में बठिंडा में शेरा खुबन का एनकाउंटर होता। इस पर अपन ने 2 दिन पहले ही पूरा एपिसोड बनाया, जिसमें हमने बताया कैसे शेरा खुबन के एनकाउंटर के बाद पंजाब में अनब्रेकेबल गैंग वॉर की शुरुआत हुई। इस वीडियो की लिंक एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जरूर देखना, काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। फिर शेरा के एनकाउंटर के टिप्स के पीछे रॉकी का नाम आया। फिर जयपाल भुल्लर ने शेरा की मौत का बदला लेते हुए 1 मई 2016 को रॉकी फाजिल्का की बीच रोड हत्या कर दी, और इसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गुरु को भी खो दिया। रे भाई, लॉरेंस ने यार खोए, गुरु खोया, यहाँ तक कि उसने अपने साथ गठजोड़ करने वाले
दूसरे गैंग के लीडरों को भी खो दिया। जितेंद्र गोगी, गोगी गैंग का सरगना। दिल्ली और हरियाणा में आज भी एक बात मशहूर है कि जितेंद्र गोगी जिगाना पिस्टल से ही गोलियां चलाता। जब भी वह गोलियां मारता, 50 से 60 गोलियां नहीं मार देता तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। तो गोगी का एकदम ही रावस रिश्ता लॉरेंस बिश्नोई से था। दोनों गैंग साथ में मिलकर काम करते। लेकिन फिर 24 सितंबर 2021 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में विरोधी टीलू ताजपुरिया ने जितेंद्र गोगी की हत्या करवा दी। गोगी की हत्या लॉरेंस के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि इतना डेयर डेविल साथी गैंग का सरगना उसे आज तक नहीं मिला। अरे मामा, कॉलेज के दिनों छात्र राजनीति में लॉरेंस अपने पीक पर था, तो उसे दबाने के वास्ते कई ताकतें काम करती। विरोधी गुट भी कई बार पॉलिटिकल कनेक्शन और गैंगस्टरों का सहारा लेते। लॉरेंस को कॉलेज कैंपस के चुनाव में दबाने की कोशिश होती, तो लॉरेंस ने भी इन ताकतों से लोहे से लोहा लेने उससे बड़ी ताकतों से सेटिंग कर रखा था। एक था रॉकी फाजिलका, दूजा सुक्खा काहलो। उन दिनों अक्खे पंजाब में बच्चे बच्चे की जुबान पर सुक्खा काहलो का नाम था। उन दिनों सोशल मीडिया का क्रेज नहीं था, फिर भी सुक्खा सेंसेशन बना हुआ था। तो मामा, कॉलेज के दिनों सुक्खा काहलो की लॉरेंस से काफी बनती, और इन दोनों का सेटिंग करवाने वाला जग्गू भगवानपुरिया। आज आलम यह है कि सेटिंग करवाने वाला दुश्मन बन चुका है और सुक्खा काहलो इब दुनिया में ना है। 22 जनवरी 2015 को पंजाब के फगवाड़ा में विक्की गोंडर गिरोह ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सोचो, उस दौर का सुक्खा आज जिंदा होता तो शायद लॉरेंस हो सकता है आज और ताकतवर होता। अरे मामा, इब जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, दिल दिमाग खोल कर सुनना, क्योंकि आपने ये कहानी कहीं नहीं सुनी होगी। छाती ठोक के बोलता, ऐसी जानकारी कोई नहीं देगा। तो सुनो मामा, लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की भरतपुर जेल में बंद था। साल होएगा 2014। राजस्थान के संगरिया स्थित स्वामी केशवानंद ग्रामोत्थान विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव की लहर उठ रही। एक और रविंद्र सिहाग, दिनेश बिश्नोई, दूजी ओर अमनदीप उर्फ सोनू और संदीप पेट्रोल। कॉलेज का यह चुनाव कैसे भी करके जीतने की होड़ मची हुई थी, और दोनों गुट इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे, लेकिन इसके कुछ ही दिन पहले संगरिया के टिम्बी बस स्टैंड पर खड़े अमनदीप उर्फ सोनू और संदीप उर्फ पेट्रोल की कॉलेज के विरोधी गुट ने हत्या कर दी। इसमें पंजाब और हरियाणा के शूटरों को हायर किया गया था। उधर भरतपुर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ये बात पता चली तो वो बावरा हो गया। अक्खी रात रोया। अब वह बदला चाहता था, और बदला तभी ले सकता जब वह जेल से फरार होएगा। लेकिन तुम लोग के खोपड़े में सवाल उठ रहे होएगा, लॉरेंस बदला क्यों चाहता था? मरने वाला उसका क्या लगता था? तो सुनो मामा, मरने वाला अमनदीप उर्फ सोनू कोई और नहीं, अबोहर के पूर्व विधायक तथा गांव सक्ताखेड़ी निवासी सही राम धारणिया का पोता था, और रिश्ते में लॉरेंस की बुआ का लड़का था। तो अपने भाई की मौत का बदला लेने वह पुलिस कस्टडी से फरार भी होता है। फरारी के समय रॉकी फाजिलका उसकी मदद करता, लेकिन 2015 में वह फाजिलका पुलिस के हाथों पकड़ा जाता, और तब से आज तक वह जेल में ही बंद है। लेकिन जेल में रहते हुए वह अपने भाई की मौत का बदला भूला नहीं। सोनू की हत्या में शामिल एक एक को चुन चुन के मारा, अभी भी कुछ जिंदा है। तो कहने का मतलब यह है कि लॉरेंस ने यार खोए, गुरु खोया, साथी गैंग के लीडर खोए, और भाइयों और परिवार वालों को भी खोया। आज लॉरेंस का नाम आता है तो एक छवि बनकर उभरती है, देश का ताकतवर गैंगस्टर, जिसके सामने बड़े से बड़ा जुर्म खान फेल। लाखों युवा उसे फॉलो करते, बदमाश किस्म के छोकरे उसे हीरो मानते। लेकिन कभी क्या सोचा है, ताकतवर दिखने वाले इस आदमी ने क्या क्या खोया, अपनों की चिता पर फुट फुट कर कितना रोया, और एक ऐसा डर लेकर जीना कि एक और कोई अपना मारा न जाए। भाई, अपराध की दुनिया दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन इसकी गहराई में उतरोगे तो यहाँ चीख पुकार, आंसू, बिलखते लोग, बिखरते सपने और अपनों की लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इन 10 लोगों की कहानी लेकर आने के पीछे मेरा मकसद है। आजकल के लोंडे भाई बनना चाहते, रील की दुनिया में फॉलोवर बढ़ जाते हैं तो खुद को डॉन समझ बैठते, लेकिन उन्हें पता नहीं है अपराध की दुनिया कितनी भयानक है। तो मेरे यारों, मत उतरो इस दलदल में, यहाँ अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। यह वीडियो देखने वाला इस अंधकार में उतर चुका है या जाने की कोशिश कर रहा है, वह कमेंट में जरूर बताए। और जो कोई इस अंधकार से आ चुका है बाहर, तो वो भी अपनी कहानी हमें जरूर बताए। ये गुज्जू भाई आपका ही भाई है, मुझे अपने बारे में बताओ, अपनी कहानी सुनाओ, मैं बड़े ध्यान से आपकी कहानी जरूर सुनूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।